हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल सीखो विद पंकज में। और आज हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम में ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन होता है। इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। और फिर हमने देखा था बेस। बेस के बाद फिर देखा था हमने किस नंबर का सिस्टम का क्या बेस होता है, ये देखा था। फिर उसके बाद हमने नंबर कन्वर्जन शुरू किया था, जिसमें पहला पार्ट था हमारा डेसिमल टू बाइनरी, और फिर उसके बाद हमारा था बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग जो कन्वर्जन करने वाले हैं वो है ऑक्टल टू बाइनरी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी। आज का सवाल हमारा यही है कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेन ले लेता हूँ। चलिए, अब आज हमें करना है ऑक्टल टू बाइनरी। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास 4 है और 6 है। ये है हमारे पास ऑक्टल में, और इसको मुझे चेंज करना है बाइनरी में। तो इस नंबर का बाइनरी क्या होगा, इस ऑक्टल नंबर का यानी 46 का बाइनरी क्या होगा। तो इसको लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा ऑक्टल का और बाइनरी का। अब यहाँ पे ना तो डिवाइड होगा ना ही मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले पार्ट में डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल में आप क्या करते थे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि वहां पे डेसिमल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल टू के होता था। अब यहाँ पर ना तो लेफ्ट साइड में डेसिमल है और ना ही राइट साइड में है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ना तो डिवाइड करना है ना ही मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट मेथड का यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे लिख देना है ऑक्टल, और एक तरफ लिख देना है बाइनरी। दो कॉलम बना लेने हैं। अब सबका आपको क्या लिखना है, ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं, 0 to 7। सबका डिजिट यहाँ पे लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। तो यही हमारे सिंबल्स होते हैं या डिजिट होते हैं ऑक्टल के। अब इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, इसका हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी में, अब यहाँ पे 3 कॉलम्स बनेंगे बाइनरी के, यानी जो पहला कॉलम होगा उसमें सबसे पहले शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली 4 बार 0 लिख देना है और 4 बार 1 लिख देना है। ठीक, 4 बार 0, 4 बार 1 लिख देना है। तो ये आपका पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 2 बार 0 और 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। तो ये हो गया दूसरा कॉलम कंप्लीट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंगल 0 सिंगल 1 लिखना है, सिंगल 0 सिंगल 1। तो इसी तरह से मैं क्या करूंगा, नीचे तक लिख दूंगा। अब ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस चार्ट के द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर है आपका इस ब्रैकेट के अंदर उसको थोड़ा सा स्पेस देके लिख लीजिए। 4 लिखा मैंने, 6 लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, बाइनरीज का ग्रुपिंग करेंगे, और राइट साइड से शुरू करेंगे लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग को बाइनरी नंबर्स लिखना है। कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। अभी हम लोग क्या करना है, 6 का हमें बाइनरी देखना है कहाँ पर है। आपको दिख रहा होगा 6, और इसका बाइनरी क्या है, 110। तो आप लोग क्या कर दीजिए, 110 ऐसे लिख दीजिए। अब 4 का देखिए बाइनरी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 4 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 110। आप लोग क्या करिए, 100, 11, सॉरी 11 कह रहा हूँ, 100, ये 4 का कोड हो गया। ठीक, अब इन सारे नंबर्स को क्या करिए, कंबाइन कर लीजिए, यानी 100, 1, 1, 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑक्टल का प्राप्त हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है, एक मिनट। तो आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन दिया है वो लिखिए। क्वेश्चन था आपका 4, 6 ऑक्टल में था, और बाइनरी अभी हमें मिला 100, 110। यही है ना।
तो इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हो चुका है ऑक्टल का बाइनरी में। तो जब भी ऑक्टल कोई नंबर दिया हो और हमें बाइनरी में चेंज करना हो, तो जब भी आपको ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना होगा तो आप ऐसे सिंपली एक चार्ट बना लेंगे जल्दी से 4 से 5 सेकंड में, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका बाइनरी इक्विवेलेंट देख करके लिख देंगे। तो इस तरह से आज हमारा ये हुआ ऑक्टल टू बाइनरी वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल। मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के रूप में मैं ले लेता हूँ 110 और 11। ये हमारा है बाइनरी में क्वेश्चन और इसको हमें चेंज करना है ऑक्टल में। ठीक, तो क्या करना होगा, तो जो बाइनरी है उसको हम लोग को ऐसे लिख लेना होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, राइट साइड से 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे 110 एक ग्रुप हो गया। अब इधर बचा 11, लेकिन यहाँ पे तीसरा डिजिट नहीं है ग्रुप बनाने के लिए, तो अपनी तरफ से 0 को ऐड करके ग्रुपिंग कर लेंगे। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे आपस में। ग्रुपिंग करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, चार्ट से देखना है कि इस बाइनरी डिजिट का कोड क्या होता है। तो मैं पीछे आता हूँ और मुझे किसका देखना था, 011 का। तो 011 का कोड देखिए कहाँ लिखा है, 011 011। यहाँ पे देखिए 011 का कोड क्या है, 3। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर 3 को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 011, यहाँ भी 011 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेम ही कोड हो जाएगा। 011 का क्या हो जाएगा, 3, इसका भी हो जाएगा। अब क्या करिए, इस नंबर्स को क्या करिए, ग्रुप कर लीजिए, 3 3। बस हो गया आंसर। आंसर कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन आपको दिया है वो लिखिए। अब क्वेश्चन हमारा यही था तो यही लिखना है, यहाँ पे इससे हमें मतलब नहीं है। तो जो क्वेश्चन था वो लिखिए 11011। ये था आपका बाइनरी में, और ऑक्टल में आया हमारा 33338। तो इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल का क्या आंसर आया है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ऑक्टल टू बाइनरी का नंबर कन्वर्जन कैसे होता है और बाइनरी टू ऑक्टल का कैसे होता है। तो इस तरह से आज हमारा ये 4 पार्ट्स, यानी डेसिमल टू बाइनरी, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कितना हो गया। हाँ, तो डेसिमल टू बाइनरी हो चुका है, बाइनरी टू डेसिमल हो चुका है, और ऑक्टल टू बाइनरी हो चुका है, और बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक, तो इस तरह से इतने पार्ट्स हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।